पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चों के साथ जिस्मानी, नफ्सियाती, जिनसी और मुआशी ज़्यादतियों के वाक़यात आम हैं। यूं तो बच्चों के हुकूक की पामाली में हर तरह का इस्तेहसाल शामिल है। इसमें बच्चों की स्मगलिंग, तशद्दुद और चाइल्ड लेबर समेत कत्ल जैसे घिनौने जराइम के खिलाफ इकदामात और कानून पर अमल दरामद की शरह भी कुछ खास दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से दिन ब दिन बच्चों के हुकूक का इस्तेहसाल भी बढ़ रहा है। इस हवाले से अगर आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 66% बच्चे पैदाइश के वक्त रजिस्टर ही नहीं किए जाते। जबरी मुशक्कत ने तकरीबन मुल्क के 35.5 लाख बच्चों का उनसे लड़कपन छीन लिया है। 31% बच्चों की शादियां कम उम्री में कर दी जाती हैं। इस तरह की ज्यादती और बच्चों की स्मगलिंग का एक ताज़ा वाकया सक्खर के इलाके गोलीमार की बिलावल कॉलोनी के 40 साल रिहायशी मजदूर गुलाम हुसैन भट्टी के साथ पेश आया, जिसमें मुतासरा शख्स का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमान खादिम भट्टी, रियाज अली मुराद, साबिर, बिलाल भट्टी और दीगर ने 1 साल कबल उसकी 15 साला बच्ची लारैब को अगवा करके पंजाब के इलाके कोट अद्दू में फरोख्त कर दिया। जबकि मज़कूरा वाकया की इत्तला SSP ऑफिस में दी गई तो उस पर चर्च का मुकदमा बनाकर 15 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इस वक्त उसका मौक़िफ़ है कि उसकी 13 साला बेटी सादिया को भी आज़ाद वल्द खादिम भट्टी ने अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है। मुतासरा फरीक ने बच्चों समेत एहतजाज करते हुए मज़कूरा वाक़यात की मुकम्मल छानबीन करने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। इस तरह अगर हम सिंध के बड़े तिजारती शहर सक्खर में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए काम करने वाले सरकारी व गैर सरकारी इदारों का जायजा लें तो हमें सरकार के ज़ेर इंतज़ाम DIG सक्खर रेंज के सेक्रेटरीट में कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, सूबाई वज़ारत फ़लाह बहबूद के इदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चाइल्ड प्रोटेक्शन सक्खर डिस्ट्रिक्ट का इदारा काम करते दिखाई देता है। इस हवाले से महकमे पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के कमांडिंग ऑफिसर DIG सक्खर रेंज जावेद सुहारो जस्कानी का कहना है कि आज पुलिस न सिर्फ जराइम के खिलाफ ऑपरेशनल फोर्स है बल्कि पुलिसिंग कम्युनिटी के नजरिए पर गामजन होते हुए खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ऐसन तरीके से कर रही है, जिसकी कारकर्दगी के बाइस लोगों का पुलिस पर एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल सक्खर की इंचार्ज इंस्पेक्टर सैयदा ज़ोहरा शाह का कहना है कि जहाँ पे तकरीबन हमारे 3 ज़िला हैं, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, डिस्ट्रिक्ट सक्खर एंड डिस्ट्रिक्ट घोटकी। तकरीबन ये 10 साल से भी अब वर्किंग कर रही हैं। जैसे साइबर क्राइम्स के थ्रू बच्चों को हरासमेंट किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, या बच्चे कैसे मिस प्लेस हो जाते हैं, उन बच्चों की मिसिंग से किडनैप कैसे हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमने सोशल मीडिया के साथ भी हमारी काफ़ी सारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल सक्खर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जुबैर अहमद महर कहते हैं कि देखिए, मैं इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ सक्खर में, डिस्ट्रिक्ट सक्खर को देख रहा हूँ अंडर द सुपरविजन ऑफ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो 2011 में बनी, और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2011 है उसको हम फोकस में रखते हुए अपने डोमेन पर काम करते हैं, जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीना, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, नेगलेक्ट और एब्यूज़। वायलेंस किसी भी किस्म का बच्चे का हो, नेगलेक्ट यानी बच्चे को नज़रअंदाज किया जाए किसी भी सूरत में, एब्यूज़ किसी भी सूरत का हो, और एक्सप्लॉयटेशन किसी भी सूरत की हो। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में देखते हैं। मिसिंग बच्चे हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं केसेस को। माँ बाप की तरफ से बच्चों को नेगलेक्ट किया जाए, बच्चे घर छोड़ जाते हैं, उनको फिर हम रीयूनिफाई करवाते हैं, रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में काम करते हैं। हेल्थ के हवाले से हमारा बेसिकली काम रेफरल पर है कि हम रेफ़र करते हैं जिस इदारे का जो केस है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत है कि उसको हादसे में कोई उसकी इंजरी हुई है और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको डील नहीं कर रहा या कंसर्न इदारे का उसको पता नहीं है, तो हम अपने लेटर हेड के थ्रू हम उसको एक लेटर लिखेंगे और हमारा केस वर्कर उसको वहाँ जो है वो रेफ़र करेगा और उसको फॉलो अप करेगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो कोई बंदा हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में आता है तो हम अपने थ्रू SP साहब को लेटर लिखते हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन सेल जो पुलिस का है उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं और हम उस केस को रीयूनिफाई करते हैं। अभी भी मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची जो है 14 साल की जो यहाँ से रन अवे हो गई है कराची, या उसको जो है वो किडनैप किया गया था। तो अब आफ्टर कंसल्टेशन आफ्टर मीटिंग्स और पुलिस की जो है वो जो है वर्किंग के बाद हमें पता लगा कि वो उस वक्त अपनी खाला के यहाँ है
اور وہ کوشش میں ہیں کہ ان کی میرج کروائی جائے. 14 سال کی بچی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی میرج کو رکوایا جائے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ڈومین میں آتی ہے. اس میں 2013 ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی آتا ہے, جوونائل جسٹس ایکٹ 2018 بھی ہے, اور ٹرانسجینڈر ایکٹ 2019 بھی ہے. یعنی ہمیں اپنے ڈومین کو دیکھتے ہوئے ان تمام تر ایکٹس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ محور اور ہمارا لمیٹیشنز کیا ہیں. سب سے پہلے ہمیں لمیٹیشنز دیکھنی ہوتی ہیں. بچے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ وہ جو دنیا میں آیا, جس نے دنیا میں آنکھ کھولی اور 17 سال تک, یعنی 17 سال کی آخری رات, یعنی جب تک کہ وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک کہ اس کے رائٹس کا پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے, حکومت سندھ کی ہے, حکومت پاکستان کی ہے. اس کو کسی بھی ابیوز سے بچانا, ایکسپلائٹیشن سے, نیگلیکٹ سے, یا کوئی اور ہارم سے, تو ہم اس کو ہر کسی کے رسک اور ہارم سے بچا رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بوال بچا رکھا ہے. یہ بچوں کو سوشل میڈیا پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, سوشل سرفنگ کے دوران ان کو جو ہے وہ ابیوز کیا جاتا ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں اس میں. تو ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر, ایون بچوں کو اسپیسیفکلی ٹریفکنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک بچہ آلریڈی موجود ہے جس کو 10,000 روپے میں ان کے والد نے جو ہے وہ سیل کیا. اب ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ میں ہے, وہ بچہ اسکول جا رہا ہے. تو ہم ان تمام تر چیزوں پر کام کر رہے ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں. جی, بچوں کے خلاف جرائم کے ارتکاب میں کمزور خاندانی تربیت اور سماجی رجحانات کی بوسیدہ خیالی کے پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جبکہ ریاست بھی تاحال حقوق سے محروم بچوں کے لیے ایسے ادارے قائم کرنے میں ابھی اس مقام پر نہیں جس کا موجودہ صورتحال تقاضا کرتی ہے. خاندان کے اندر اور سماج میں موجودہ خطرات نے بچوں کو غیر محفوظ دور میں دھکیل کر رکھ دیا ہے, جن سے بچوں کو بچانے کے لیے بیک وقت دونوں محاذوں پر نہایت سرعت کے ساتھ اقدامات کی ضرورت ہے. کیمرامین عدنان انصاری کے ساتھ آغا یاور, بولنا ہوگا سکھر.